आइए दोस्तों, रिलेटेड और रिलेटेड टेबल का यूज हम देख लेते हैं पावर बीआई डैक्स क्वेरी में। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो टेबल हैं दोस्तों। पहली प्रोडक्ट है जिसमें आइटम है और प्राइस है। सेकंड हमारे पास है सेल समरी जिसमें प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है और सेल करने वाले का नेम है। ठीक है, अब देखिए इनके बीच में हमारे बीच जैसे कि हम देख पा रहे हैं कोई रिलेशनशिप नहीं है क्योंकि नाम यहाँ पर सेम नहीं है। ठीक है, तो हम इस केस में हम अपना रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं क्योंकि दोस्तों जब नेम सेम नहीं होता है तो ये रिलेशनशिप पावर बीआई बना के नहीं देता। अगर इसको नेम सेम मिल जाते हैं तो ये रिलेशनशिप ऑटोमेटिक बना के देता है। तो देखिए अब हम मैनेज रिलेशनशिप पे जाकर न्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और यहाँ पर हम क्या प्रोडक्ट ले लेंगे अपना, और प्रोडक्ट के बाद हमारा देखिए प्रोडक्ट हमारे नीचे प्रोडक्ट है और यहाँ पर नाम आइटम है, तो आइटम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नीचे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर वन टू मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है और यहाँ पर सिंगल आ रहा है। अब इसको ओके करेंगे दोस्तों और इसको फिर एक कैंसिल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये एक रिलेशनशिप बन गया है वन टू मैनी का, क्योंकि ये केस था हमारा जब टेबल में नाम सेम ना हो, मतलब की ना मिले, मतलब हमें प्राइमरी की। और ये जो सेल समरी वाली टेबल है दोस्तों ये हमारी फॉरेन की है क्योंकि इसमें मैनी है, और ये जिसमें सिंगल वैल्यू है ये हमारी प्राइमरी की बनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों किसी टेबल में किसी और टेबल का डेटा हम कैसे लाते हैं। तो देखिए ये प्रोडक्ट वाली जो टेबल है हमारी, इसके अंदर हमारा प्राइस है। ठीक है, और सेल समरी वाली में क्वांटिटी है बस हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्राइस कैसे लाए हैं, तो यहाँ पर ये प्राइस जो है आया है दोस्तों, हमने यहाँ पर एक न्यू कॉलम क्रिएट किया है जो कि प्राइस के नाम से है, और उसमें हमने अपनी क्वेरी लिखी है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है प्राइस, उसके बाद हमने लिखा है रिलेटेड और प्रोडक्ट प्राइस, यहाँ पर हमने उस कॉलम का नेम दिया है। तो ये क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर ये इसको फैच करके ले आता है। तो देखिए इसने अपना प्राइस जो हमारा प्राइस है वो फैच करके ले आया है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है ये हमने एक कॉलम ऐड करा उसका सिंटैक्स है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसको मतलब किसी और कॉलम में से कोई भी कॉलम कैसे लाते हैं वो इस तरह ले आते हैं रिलेटेड की मदद से यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम टोटल सेल कैसे निकालते हैं क्वांटिटी और प्राइस से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट करते हैं दोस्तों। कॉलम क्रिएट करने के बाद देखिए ये हमारा सिंटैक्स खुल गया है। हम अपने कोड ले लेते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा कोड जो कि मैंने पहले से ही लिख के रख रखा है। ठीक है, अब हम इसको कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देखिए कोड में समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने कॉलम का जो नेम रखा है वो टोटल सेल रखा है, सेल समरी क्वांटिटी से। तो ये जो हमारी सेल समरी वाली है यहाँ से हम क्वांटिटी लेंगे, फिर उसके बाद हमने एस्ट्रिक का साइन दिया है जो कि हमारी मल्टीप्लाई करेगा। फिर हमने रिलेटेड लिखा है जो हमारी दूसरी टेबल को जोड़ेगा, और किस कॉलम को जोड़ेगा, प्रोडक्ट प्राइस वाले कॉलम को। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम चलाते हैं, रन करते हैं, मतलब ओके करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसने हमें हमारा टोटल सेल निकाल कर दे दिया है। तो इस तरह हम दो टेबलों का मतलब प्राइस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा जो प्राइस वाला कॉलम है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये डिलीट हो गया, और देखिए यहाँ पर ये हमारा आंसर अब भी आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने जो रिलेटेड करा है ना वो प्रोडक्ट वाली टेबल से करा है, ना कि यहाँ इस वाले कॉलम से करा था। वो तो आपको दिखाने के लिए बताया गया था कि इस तरह से किस टेबल का कॉलम आप दूसरी टेबल में ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इस तरह काम करता है। ये वाला जो डाटा है ये हमारी फर्स्ट टेबल से यानी कि इसी टेबल से है, और ये रिलेटेड के बाद जो आता है डाटा वो दूसरी टेबल से आता है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों रिलेटेड टेबल का यूज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों रिलेटेड टेबल हमें एक टेबल रिटर्न करती है, और जबकि रिलेटेड फंक्शन हमें एक स्केलर वैल्यू रिटर्न करता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है। यहाँ पर हमारे पास दो टेबल है दोस्तों, जिसमें एक डिम कंज्यूमर है और एक हमारी फैक्ट सेल है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम दोस्तों एक कॉलम बनाते हैं सबसे पहले। चलिए हमने कॉलम बना लिया दोस्तों, उसका नाम रख देते हैं हम टोटल सेल।
टोटल सेल हमारी आ गई है दोस्तों, हमने उसका नाम रख दिया है। अब यहाँ इसको करने के लिए दोस्तों कई तरीके होते हैं। हम यहाँ पर सम एक्स का यूज करेंगे दोस्तों। तो सम एक्स हम लेंगे, यहाँ पर सम एक्स लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर लगाएंगे रिलेटेड वाला, रिलेटेड टेबल। तो रिलेटेड टेबल ले लिया दोस्तों। उसके बाद फैक्ट टेबल, जो हमारी फैक्ट टेबल है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर इसको एंड ब्रैकेट करके कॉमा लगाएंगे। उसके बाद लेंगे हम दोस्तों फैक्ट, हमारा क्या है दोस्तों, सेल अमाउंट। तो सेल अमाउंट ले लेते हैं और इसको हम बंद करके रन करते हैं, यानी कि ओके कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा जो कॉलम है आ गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इसने क्या करा दोस्तों, देखिए जहां जहां मतलब 1000 है उसकी वैल्यू हमें दे दी है इसने। अब ये कैसे करके ला रहा है वो मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए यहाँ पर 1000 कितनी बार आया, 1 टाइम आया है दोस्तों। देखिए ये रहा, जिसकी वैल्यू 2000 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो 1000 में इसकी टोटल सेल कितनी है, 2000। अब देखिए हम दोबारा जाते हैं फैक्ट टेबल में। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो कंज्यूमर की है इसको देखिए, यहाँ पर ये 1001 और 1001 यानी कि 2 है यहाँ पर, और इनका टोटल आ रहा है हमारे पास 4500। चलिए अब अपने डिम में जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो कंज्यूमर की है, जो हमारी कंज्यूमर की है 1001 यानी कि 1001। अब इसका टोटल कितना आया, 4500। तो इस तरह ये काम करता है। ये क्या करता है दोस्तों, जितनी भी कंज्यूमर की होंगी उनको ग्रुप करेगा और उनका टोटल हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये इस तरह से हम अपना रिलेटेड टेबल को यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके, थैंक यू।